अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं लेके आई हूँ अपनी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, जो कि मैंने वहाँ पे क्लोज़ कर दिया था। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि आपने नेट लगा के उसके बाद क्या करना है, दोनों साइड्स को फ़ोल्ड कर देना है और जो सारी ये देखें और जो सारी नेट होगी वो अंदर की तरफ कर देनी है और नीचे वाला हिस्सा भी और ऊपर वाला हिस्सा भी बंद कर देना है। और जो बाहर की तरफ थोड़ी बहुत सिलाई के बाहर आ रहा था वो, और यहाँ से आप लोगों ने सिलाई लगाना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो ये देखिए बड़ी नीटनेस से सिलाई लगाना हमने स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे लग रही है सिलाई, सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से सिलाई अब लगना शुरू हो गई है और बड़े अच्छे अंदाज से मैं सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे गुलाई की जगह पे गुलाई करते हुए मैं यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। ठीक है, तो उसके बाद जो है सिलाई लगाने के बाद आपने देख लेना है कि ये नीट लग रही है या नहीं लग रही। और जो बाहर की तरफ नेट और शीट तो हमने पहले भी कट कर ली थी और नीट कर लिया था, तो यहाँ पे अब सिर्फ नेट नज़र आ रही है बाहर की तरफ, तो ये आपने बड़ी सफाई के साथ कट कर लेनी है। ठीक है, तो अभी मेरी सिलाई थोड़ी सी रह गई है, ये मेरी मुकम्मल होने वाली है। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, ये मेरी हो गई है सिलाई मुकम्मल। उसके बाद अब मैंने क्या करना है जी, ये जो एक्स्ट्रा आप लोगों को बाहर नज़र आ रही है ना सिलाई, ये नेट, तो इसको आपने कैंची की मदद से इसको उतार लेना है और काट लेना है, ताकि हम मज़ीद जो है हमारा सफाई का पंखा बने और नीटनेस से बने। ठीक है, हालांकि ये तो आनी थी, अंदर आ जानी थी सारी जगह, लेकिन फिर भी जो है ना नीटनेस का ख्याल आपने रखना है, ताकि आप लोगों का पंखा जो है ना वो बड़े ही अच्छे और ख़ूबसूरत बने। यहाँ से आपने ये सारा ये देखें, चारों तरफ से जो है आपने सारी नेट उतार लेनी है और ये कुछ इस तरह से इसकी शेप बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ से ऊपर से ये बंद था, तो मैंने ये ऊपर से भी यहाँ से खोलना है और कैंची की मदद से ये आपने ऊपर वाली साइड भी काट लेनी है। ठीक है, जैसे कि मैं काट रही हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जो है ना हर चीज़ की समझ आ रही होगी कि कैसे कैसे ये पंखा बन रहा है, और डिटेल में मैंने इसलिए वीडियो तेज़ भी नहीं की ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये मैं ऊपर वाले जो अंदर वाला कपड़ा था वो काट रही हूँ और फिर मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको सीधा करना है, क्योंकि ये शीट थोड़ी सी हार्ड थी, तो ये जो है ना सीधा करने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, लेकिन जब सीधा हो गया तो ये बहुत ही मतलब इसकी ग्रिप बन गई थी। इसीलिए तो मैंने ये शीट थोड़ी सी हार्ड लगाई थी, थोड़ी सी सख्त लगाई थी, ताकि जो है ना इसकी ग्रिप बन जाए और थोड़ा सा मजबूती आ जाए पंखे में। ठीक है, तो ये मैं अब इस पंखे को सीधा कर रही हूँ। अंदर वाली सारी जो साइड है वो बाहर निकाल लेनी है और अंदर की खूबसूरती तो अब नज़र आएगी। जो हमने पिंक और येलो को कंट्रास्ट बनाया था, बड़े ही ये प्यारा लग रहा था और बड़ा ही मुझे ये तो पसंद आया था। और बाकी जिस जिसने भी मेरा ये पंखा देखा तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया। होपफुली व्यूवर्स आप लोगों को भी मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और मेरा पंखे बनाने का तरीका तो बहुत ही ज़बरदस्त और पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से और जल्दी बनने वाला पंखा था। ठीक है, तो अब तो हम जितने भी पंखे बनाएं कम ही होंगे। अगर घर के हर फर्द के लिए भी पंखे बनाएं तो इसमें कहने के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि लाइट तो जाती रहती है और हर बंदे के हाथ में पंखा ये लाजमी होना चाहिए। ये देखें जी, मैंने इसको कर लिया अब सीधा, और अब इसकी खूबसूरती आप चेक करें, ये कितनी नीटनेस से और सफाई से ये बाहर वाली नेट जो लगी है, दोनों तरफ से ये जो है वो नीट होगा और सिलाई जो सारी थी वो अंदर आ गई है और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो अंदर आ गई हैं। ठीक है, अब हमने ऊपर वाली साइड से जो है ना नेट के साथ साथ पूरे पंखे को लगा लेनी है ऊपर से सिलाई, और ताकि जो है ना ये हिले जुले नहीं ये नेट, और मज़बूती आ जाए पंखे में और ज़रा सफाई वाली लुक भी आ जाए। ठीक है, ये मैं वैसे ही लगा रही हूँ जैसे मैंने अंदर की तरफ लगाई थी, और ये मैं अब ऊपर की तरफ लगा रही हूँ सिलाई। तो ये सिलाई आपने लगाते जाना है और गुलाई की जगह गुलाई बनाते जाना है, और बड़े ही अच्छे अंदाज से मैंने भी लगाई है, और आप लोग भी इसको ज़रूर जो है ना ट्राई करिएगा। ठीक है, आसानी से इसके ऊपर मशीन चल रही है, कोई मसला नहीं हुआ मुझे बनाने में। आप जो है सीमेंट की बोरी, जहाँ पे मैंने शीट लगाई है वहाँ पे आप सीमेंट की बोरी भी लगा सकते हैं, उसको इसी तरह से गोलाई से काट के वो भी लगा सकते हैं। और मैंने पेपर पट्टी लगाई है तो आप पेपर पट्टी भी साथ लगा सकते हैं सीमेंट की बोरी के,
क्योंकि पेपर पट्टी से जो है वो कपड़े की जो है सफाई आती है इसलिए। उसके बाद मैंने जो है पूरे पंखे के ऊपर वाली साइड पे जो थी ना उसके ऊपर मैंने लंबी सिलाइयाँ लगाई हैं और लंबी लगाने के बाद मैंने चौड़ाई में लगाई हैं और ये इस तरह से जैसे बॉक्सेस या डिब्बे बनते हैं तो वैसे मैंने बना लिए हैं। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर कोई मतलब छोटी-छोटी शीशियाँ लगा लें या खूबसूरती बनाने के लिए छोटे-छोटे बीड्स लगा लें, मोती लगा लें, तो हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम लगा सकते हैं। इसीलिए ये बॉक्सेस बना सकते हैं आप। और किसी और नलकी का धागा किसी और कलर का भी हो सकता है। अगर पिंक कलर का आप लगाना चाहें, कंट्रास्ट बनाना चाहें तो यहाँ पे पिंक कलर की भी सिलाइयाँ लगा सकती हैं। तो देख रहे हैं आप व्यूवर्स मेरी सिलाई किस तरह से नीट और बिल्कुल सीधी आ रही है। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि इसी तरह आपने सीधी सिलाइयाँ लगानी है, ठीक है। एक तरह सीधी लगानी है, दूसरी तरफ जो है आपने मतलब लंबाई में अब मैं लंबाई में लगा रही हूँ तो आपने चौड़ाई में भी लगानी है और लंबाई में भी लगानी है, ताकि ये बॉक्सेस की शक्ल बन जाए, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों ने वो लगा लेनी है। तो ये मेरा मकसद तो यही था कि इसमें मैं कुछ मोती या इस तरह लगा लूँ। आपको मैं ये बता रही थी कि नलकी का धागा आप पिंक भी रख सकते हैं, वो फिर वाज़ा नज़र आएंगी, ठीक है। मैंने तो यही वाला येलो ही यूज़ किया है इसीलिए। और दूसरा आप ये कि सेंटर में फ्लावर भी बना सकते हैं आप पेंसिल की मदद से बना के, तो फिर इसीलिए सिलाइयाँ हो गई थी कंप्लीट। और अब मैं जो है चौड़ाई की तरफ आ गई थी और मैं चौड़ाई की तरफ जो है वो सिलाइयाँ मैं लगा रही थी। ये देखें आप, इसमें जो है ना कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, ये बड़ा ही आसानी से ये सिलाइयाँ हमारी लग जाएंगी, ठीक है। तो इसके करने के बाद ये पंखे में बहुत ज़्यादा मजबूती आ गई और कितनी सफाई से और कितनी नीट लुक आ रही है। ये नीट लुक आ रही है हमारे पंखे की और सफाइयाँ भी सिलाइयाँ भी बड़ी जो है ना खूबसूरती से और बिल्कुल सीधी सीधी लगी। ये देखें, बिल्कुल मैं आपको बड़े ही अच्छे अंदाज में बता रही हूँ। हाँ जी, तो उसके बाद यहाँ से ऊपर वाली जगह जो खाली रह गई थी वहाँ पे हमने कपड़ा लगाना है, क्योंकि अब हमने इसके अंदर देना है स्टिक देनी है या आप बांस का कह लें स्टिक देनी है, क्योंकि हमें जहाँ से पकड़ना होता है जिसको डंडी भी कह सकते हैं हम पंखे की, वो हम बनाने लगी हैं। तो उसके ऊपर कपड़ा लगाना तो ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने पूरा पंखा कवर कर लिया है। ये वाली मैं लगा रही हूँ, आप लोग कोई भी लगा सकते हैं, मेरे पास तो यही थी तो मैंने यही लगाई। और उसके बाद आपने इस तरह से इसको कवर कर लेना है और फिर आपने मशीन की मदद से यहाँ पे पूरा एंड तक यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, ताकि ये भी कवर हो जाए और ये जो है वो मज़बूती से लग जाए और हिले भी नहीं, ठीक है। इसको मैं बड़े अच्छे अंदाज से कवर कर रही हूँ ताकि जो है ना इसकी भी नीट लुक आए, क्योंकि पूरा पंखा तो अब जो है अच्छे तरीके से बन चुका है और नीट बन चुका है। तो ये एंड पे हमारा ये लास्ट चल रहा है, इसके बाद जो है हमारे हाँ जी, तो मैं इसलिए ये जो है ना लगा रही हूँ सिलाई, ताकि ये जो डंडा मैंने लगाया है उसकी भी मजबूती आ जाए और ये हिले जुले भी नहीं, क्योंकि पकड़ के इसी से हवा लेनी होती है और बच्चों के हाथ भी लग सकते हैं, बड़ों के हाथ भी आता है। तो ये जो है ना जल्दी से टूटे भी नहीं और कवर भी रहे और जो है ना अच्छे तरीके से ये बन जाए, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे एंड तक मैंने सिलाई लगा ली है इसकी और बड़े मतलब परेशानी इसमें नहीं हुई, मशीन चलती गई, आसानी से सिलाई भी लग गई। आप जो है ना वो उससे भी सिलाई लगा सकते हैं और सुई धागे से भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए मेरी पंखे की फ़ाइनल लुक कैसी लगी आपको, मेरा कैसा लगा मेरा पंखा आपको। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, ज़बरदस्त लगा होगा। और ये देखिए इसकी दोनों तरफ से ही नीट लुक आई है। ये देखिए सेकंड इस साइड से भी बिल्कुल नीट है और दूसरी साइड से भी बिल्कुल नीट है। सेंटर वाले बॉक्सेस में आप कुछ भी लगा सकते हैं डेकोरेशन के लिए। मैंने तो नहीं लगाया क्योंकि बच्चों के हाथ में आना था और इस वजह से। और ये मैंने पहले एक पंखा बनाया था, इसमें मैंने मोती भी लगाए थे और इसमें फ्रिल भी लगाई थी और ये जो था इसकी शेप ज़रा थोड़ी डिफरेंट थी। और ये अब मैंने जो बनाया है ये मैंने बिल्कुल राउंड में बनाया है, गोल शेप में। तो आप इन दोनों में से कोई भी शेप ले सकते हैं। मज़ीद अगर आपने इसकी मुझसे वीडियो लेनी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को फॉलो भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे आते रहिएगा।
और मेरे चैनल पे आते रहिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहिएगा कि कैसे लगी आपको मेरा हैंड फ़ैन, क्योंकि घर में बनाना तो बहुत ही इजी था। और मेरे पंखे की फ़ाइनल लुक ये है। मेरा हैंड फ़ैन कुछ इस तरह से बना था, येलो एंड पिंक का कंट्रास्ट, और बड़ा ही ये छोटा सा बना था और बड़ा ही अच्छा बना था, और इससे हवा बहुत ही अच्छी आ रही थी, ठीक है। और इससे भी बहुत अच्छी हवा आ रही थी, और ये भी बहुत प्यारा लग रहा था पंखा, और ये सबको पसंद आया। उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, विजिट माई यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।